Hey guys, welcome to the 16th lecture of the chapter Structural Organization in Animals. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ग्लैंड्स। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए ग्लैंड्स क्या होते हैं। अ सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच सिक्रीट्स केमिकल सब्सटेंसेस इज नोन एज अ ग्लैंड। अगर एक सेल किसी तरह के केमिकल सब्सटेंस को सिक्रीट कर रहा है तो हम उसे ग्लैंड कहेंगे। और अगर एक सेल्स का ग्रुप है वो भी अगर किसी तरह का केमिकल सब्सटेंस को सिक्रीट कर रहा है तो हम उसे भी ग्लैंड कहते हैं। तो अगर एक सेल है केमिकल सब्सटेंस को सिक्रीट कर रहा है तो हो गया ग्लैंड। या तो अगर एक सेल्स का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ सेल्स, अगर वो सिक्रीट कर रहे केमिकल सब्सटेंस तो हम उन्हें भी ग्लैंड कहते हैं। ऑल ग्लैंड्स आर कंपोज्ड ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। जितने भी ग्लैंड्स होते हैं वो सब के सब बने होते हैं इपिथेलियल टिश्यू के। देखिए इपिथेलियल टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जिसका आपने देखा है मेन फंक्शन क्या है, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। तो सिक्रीशन भी एक तरह का फंक्शन है इपिथेलियल टिश्यू का। और ये जो ग्लैंड्स होते हैं इनका काम भी होता है क्या, सिक्रीशन करना, सिक्रीट करते हैं केमिकल सब्सटेंसेस को। ठीक है, अब ये केमिकल सब्सटेंस या तो सलाइवा हो सकता है, टीयर हो सकता है, मिल्क हो सकता है। ठीक है, तो ग्लैंड्स क्या कर रहे हैं, सिक्रीट कर रहे केमिकल सब्सटेंस को। और चार टिश्यू में से कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस और इपिथेलियल में आपको पता है कि इपिथेलियल टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जिसका मेन फंक्शन जो है वो सिक्रीशन होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो ग्लैंड्स होते हैं वो कंपोज्ड होते हैं इपिथेलियम टिश्यू के। ठीक है, सम कोल्यूमिनार और क्यूबॉइडल सेल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन नोन एज ग्लैंडुलर इपिथेलियम। देखिए ध्यान से एक बात को सुनिएगा, मैंने कहा कि जो ग्लैंड्स होते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। ग्लैंड्स में भी इपिथेलियल टिश्यू में भी हमने पढ़ा है दो तरह के इपिथेलियल टिश्यू होते हैं। एक होते हैं सिंपल इपिथेलियम टिश्यू, एक होते हैं कंपाउंड इपिथेलियम टिश्यू। जो ग्लैंड्स होते हैं वो कंपोज्ड होते हैं सिंपल इपिथेलियम टिश्यू की। इपिथेलियल टिश्यू में से भी स्पेसिफिकली पूछूं कौन सा टाइप का इपिथेलियल टिश्यू तो आप कहोगे सिंपल इपिथेलियल टिश्यू। आपने पढ़ा भी था, जब मैंने आपको सिंपल इपिथेलियम टिश्यू के बारे में पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि जो सिंपल कॉल्यूमिनार इपिथेलियम होता है और सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम जो होता है, दोनों के दोनों इनका मेन फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। क्या आ रहा है, सिक्रीशन। तो यहाँ पे एक लाइन है, सम कॉल्यूमिनार और क्यूबॉइडल सेल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन। तो जो कॉल्यूमिनार और क्यूबॉइडल, सिंपल कॉल्यूमिनार और सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स जो होते हैं, जो एपिथेलियम सेल्स होते हैं, वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, उनमें मॉडिफिकेशन आ जाता है और वो क्या करते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस को सिक्रीट करने लग जाते हैं। तब हम उन कॉल्यूमिनर या क्यूबॉइडल सेल को जिस नाम से बुलाते हैं वो है ग्लैंडुलर इपिथेलियम। मैं एक पैटर्न फॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप मैं उसमें सक्सेसफुल हो रहा हूँ और आपको समझ में आ रहा है। ग्लैंड्स क्या है, या तो एक सेल हो सकता है या ग्रुप ऑफ सेल्स हो सकता है जो कि सिक्रीट करता है केमिकल सब्सटेंस। अब ये जो सेल है ये कौन से टिश्यू के होंगे, या जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ऑल ग्लैंड्स आर कंपोज्ड ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। स्पेसिफिकली पूछूं तो सिंपल इपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, ऑलराइट। सम कॉल्यूमिनार और क्यूबॉइडल सेल्स आर स्पेशलाइज्ड, उनमें मॉडिफिकेशन आ जाता है और वो सिक्रीशन करने लग जाते हैं केमिकल सब्सटेंसेस का। और तब हम इन सम कॉल्यूमिनर या क्यूबॉइडल सेल्स को जो नाम से बुलाते हैं वो है ग्लैंडुलर इपिथेलियम। ग्लैंड्स कैन ओरिजिनेट फ्रॉम ऑल द थ्री जर्मिनल लेयर। क्योंकि मैंने आपको कहा कि ऑल ग्लैंड्स आर कंपोज्ड ऑफ इपिथेलियल टिश्यू, और आपको पता है कि इपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं ये जर्मिनेट करते हैं, ओरिजिनेट करते हुए, आई मीन ओरिजिनेट देखो अगेन मैं थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ग्लैंड्स कैन ओरिजिनेट फ्रॉम ऑल द थ्री जर्मिनल लेयर्स। ऐसा क्यों, क्योंकि ये ग्लैंड कंपोज होते हैं किसके, इपिथेलियल टिश्यू के। इपिथेलियल टिश्यू के बारे में मैंने आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताई थी कि इपिथेलियल टिश्यू भी है, ये भी ओरिजिनेट कर सकते हैं तीनों तरह के जर्मिनल लेयर से, एक्टोडम, मेसोडम, एंडोडम। और ग्लैंड्स क्या एक तरह की इपिथेलियल टिश्यू है, तो ग्लैंड्स भी कहाँ से ओरिजिनेट कर सकते हैं, तीनों जर्मिनल लेयर से। तो देखो यहाँ पे मैंने तीन तरह के ग्लैंड लिखे हैं और तीनों देखो, स्वेट ग्लैंड तो एक्टोडम से हो रहा है, गोनैड्स मेसोडम से हो रहा है, थायराइड जो है वो एंडोडम से हो रहा है। तो तीनों के तीनों ग्लैंड है, लेकिन क्या ये तीनों के तीनों ग्लैंड सिर्फ
एक ही जर्मिनल लेयर से ऑरिजिनेट हो रहे हैं? नहीं, स्वेट ग्लैंड एक्टोडर्म से हो रहा है, गोनेड मेसोडर्म से हो रहा है, थायराइड एंडोडर्म से हो रहा है। ठीक है, तो ग्लैंड्स कैन ओरिजिनेट फ्रॉम ऑल द थ्री जर्मिनल लेयर्स because glands are composed of epithelial tissue and we know that epithelium tissue can also germinate or sorry can also originate from all the three germinal layers. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स कि एक ग्लैंड जो है वो कितने सेल्स का बना है। अगर एक ग्लैंड सिर्फ एक सिंगल सेल का है तो हम उसे कहेंगे यूनिसेलुलर ग्लैंड, सिर्फ एक एपिथेलियम सेल है। ठीक है, उसमें मॉडिफिकेशन आ गया, अब वो केमिकल सिक्रीट करने लग गया और सिर्फ एक ही सेल था और वही एक सेल में मॉडिफिकेशन आया, एपिथेलियम सेल का वो एक सेल में मॉडिफिकेशन आया और वो सेल जो है वो वो सेल ग्लैंड बन गया, तो हम उसे नाम देंगे यूनिसेलुलर ग्लैंड, क्योंकि सिर्फ सिंगल सेल ग्लैंड। वहीं पे अगर बहुत सारे सेल्स जो है आपस में ग्रुप बना लिए और एक ग्लैंड की तरह काम कर रहे हैं तो हम उससे कहेंगे मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड। ठीक है, यहाँ पे आपका यूनिसेलुलर ग्लैंड की एक छवि है। ठीक है, और यहाँ पे आपका मल्टी सेलुलर ग्लैंड की एक छवि है। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगी। खैर अब तो 2022 जो 2023 में जो बच्चे नीट देंगे, 2023 अभी है ना, 2024 में जो बच्चे नीट देंगे उनको तो इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एनसीईआरटी ने क्या किया है, सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। तो ग्लैंड ये सब तो हटा दिया। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ आप थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ोगे और फ्रॉग के बारे में पढ़ोगे, आपका काम हो जाएगा। लेकिन 2023 में जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं वो तो अभी जो एनसीईआरटी चल रहा है उसी को फॉलो करेंगे और उस एनसीईआरटी में आपको ये फिगर मिल जाएगा यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ग्लैंड का। लेकिन जो अभी लेटेस्ट एनसीईआरटी आई है उसमें शायद ये फिगर आपको ना मिले। ठीक है, तो ये आपका क्या है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ग्लैंड का छवि है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो गॉबलेट सेल्स जो होते हैं जो म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, म्यूकस का एक केमिकल सब्सटेंस है और उसको सिक्रीट कर रहा है कौन, गॉबलेट सेल। तो गॉबलेट सेल कैसा ग्लैंड है, यूनिसेलुलर ग्लैंड है। पैनेथ सेल जो है ये कैसे ग्लैंड है, यूनिसेलुलर ग्लैंड है। मल्टी सेलुलर ग्लैंड की बात करें तो जितने भी ग्लैंड एक्सेप्ट गॉबलेट सेल एंड पैनेथ सेल्स, जितने भी ग्लैंड गॉबलेट सेल एंड पैनेथ सेल्स को छोड़कर वो सारे के सारे ग्लैंड कैसे ग्लैंड होंगे, मल्टी सेलुलर ग्लैंड। ठीक है, मल्टी सेलुलर ग्लैंड, जैसे मेमरी ग्लैंड हो गया, आपका सैलिवरी ग्लैंड हो गया, ये सब जो ग्लैंड है ये कैसे ग्लैंड होंगे, मल्टी सेलुलर ग्लैंड होंगे। तो आप यूनिसेलुलर में तो इन दोनों को याद रखो और इन दोनों को छोड़ के जितने भी ग्लैंड है वो सबके सब मल्टी सेलुलर है। चलो आगे बढ़ते, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम जो ग्लैंड्स की क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ सिक्रीशन की एक ग्लैंड का काम क्या है, केमिकल सब्सटेंस का सिक्रीशन करना। अब वो ग्लैंड किस तरीके से उस केमिकल सब्सटेंस को सिक्रीट कर रहा है, मेथड क्या है सिक्रीशन का, उसके बेसिस पे हम दो तरह के ग्लैंड पढ़ेंगे, एक एंडोक्राइन ग्लैंड, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड में याद रखिएगा सेक्रेटरी डक्ट एब्सेंट होता है। किसी भी ग्लैंड के दो पार्ट आपको इन जनरल देखने को मिलते हैं, एक सेक्रेटरी यूनिट, एक सेक्रेटरी डक्ट। एंडोक्राइन की बात करें तो सेक्रेटरी डक्ट उनमें एब्सेंट होता है। देखो मैंने आपको दिखाया था, शायद एक फिगर ऐसे मैं आपको दिखाया था कि एक ग्लैंड का यहाँ पे एक सेक्रेटरी यूनिट है जहाँ पे ये जो सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस जिनका सिक्रीशन होने वाला है वो फॉर्म हो रहा है, सेक्रेटरी यूनिट। और एक होता है सेक्रेटरी डक्ट। यूनिट में तो आपको देखो यहाँ पे केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इस केमिकल सब्सटेंस को एक टारगेट तक ले जाके क्या करना है, रिलीज कराना है। तो टारगेट तक ले जाने के लिए एक डक्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ना उनमें ये डक्ट एब्सेंट होता है, ये डक्ट होता ही नहीं है, सिर्फ सेक्रेटरी यूनिट होगा। ठीक है, तो जो सेक्रेटरी सब्सटेंस है उनको किस तरीके से सिक्रेट किया जाता है, देखो देयर प्रोडक्ट, एंडोक्राइन ग्लैंड में जो सिक्रेटरी सब्सटेंस है, जो प्रोडक्ट है कॉल्ड हार्मोन्स, उन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। इट इज सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बेथिंग द ग्लैंड। अब ये ग्लैंड जहां पे भी प्रेजेंट होगा उसके आसपास जो फ्लूइड होंगे, जो ब्लड स्ट्रीम होगा, जो फ्लूइड होगा, उसी में ये अपने सब्सटेंस को रिलीज कर देता है और ब्लड से होते हुए
ये जो हमारा सब्सटेंस है जो कि एक्चुअली में क्या है, हार्मोन है, ये अपने टारगेट तक पहुंच जाता है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू होते हुए। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में सिक्रीटरी डक्ट एब्सेंट होते हैं। सिक्रीटरी डक्ट आप कह लो एक चैनल है, एक मीडियम, एक माध्यम है जिससे एक ग्लैंड अपने सिक्रीटरी सब्सटेंस को टारगेट साइट तक पहुंचाता है। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड में ये डक्ट एब्सेंट होंगे, तो जो हॉर्मोन्स है, जो सिक्रीटरी सब्सटेंस है, उसको सिक्रीट कर दिया जाएगा डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बेथिंग द ग्लैंड। उस एंडोक्राइन ग्लैंड के आजू बाजू जो भी फ्लूइड होगा उसी में वो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करेगा, हार्मोन को सिक्रीट कर देगा। और वो हार्मोन फिर ब्लड से होते हुए जो उसका टारगेट साइट है जहां पे उस हार्मोन को पहुंचना है वहां पे वो पहुंच जाएगा और वो अपना असर दिखाएगा। एग्जाम्पल्स की बात करूं तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल होते हैं थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड। एक्सोक्राइन की बात करें तो इनमें सिक्रीटरी डक्ट प्रेजेंट होता है। एक तो ये रहा हमारा सिक्रीटरी यूनिट और एक ये रहा सिक्रीटरी डक्ट। यहाँ पे सब्सटेंस बन रहे हैं, सिक्रीटरी सब्सटेंस, और समझ लो ये टारगेट साइट ए है, यहां तक पहुंचाना है सिक्रीटरी सब्सटेंस को, तो ये डक्ट प्रेजेंट है। इस डक्ट से होते हुए सिक्रीटरी सब्सटेंस जाएंगे और टारगेट साइट तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं ये क्या सिक्रीट करते हैं, म्यूकस, सलाइवा, बेसिकली ये सब सिक्रीटरी सब्सटेंस है, प्रोडक्ट जो एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करने वाले, म्यूकस, सलाइवा, एयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, एंजाइम एंड अदर सेल प्रोडक्ट्स। ठीक है। यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड की अगर मैं आपको एग्जांपल बोलूं तो सैलिवरी ग्लैंड हो गया, मेमरी ग्लैंड हो गया, ये सब कैसे ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इनमें आपको सिक्रीटरी डक्ट देखने को मिलेगा। एक और तरह का ग्लैंड होता है जिसे हम कहते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड। याद रखिएगा ये मिक्स्ड ग्लैंड है, यानी कि बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन पार्ट्स प्रेजेंट होता है। हेटेरोक्राइन यानी इसको हम मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं, जिनमें दोनों एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन पार्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है। हेटेरोक्राइन मतलब एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन। एग्जाम्पल पूछो तो पैनक्रियाज एंड गोनैड्स। पैनक्रियाज में मैंने आपको पढ़ाया भी था, पैनक्रियाज के दो पार्ट होता है, एक एंडोक्राइन, एक एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन क्या था, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। एक्सोक्राइन क्या था, एसिनी ऑफ पैनक्रियाज। एंडोक्राइन पार्ट जो है हमारा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, उनमें जो सिक्रेटरी प्रोडक्ट है वो क्या था, हार्मोन था, हार्मोन्स। और जो एक्सोक्राइन जो एसिनी ऑफ पैनक्रियाज है ये क्या है, एक्सोक्राइन पार्ट है। और एसिनी ऑफ पैनक्रियाज में जो सिक्रेटरी प्रोडक्ट होता है, जो सिक्रेटरी सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, पैनक्रिएटिक जूस, डाइजेस्टिव जूस होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। ठीक है। तो पैनक्रियाज कैसा ग्लैंड है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। इसमें आपको एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों पार्ट देखने को मिलेगा। एंडोक्राइन पार्ट अगर आपसे पूछ ले पैनक्रियाज का कोई क्या होता है तो आप कहोगे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और एक्सोक्राइन पार्ट अगर आपसे कोई पूछ ले पैनक्रियाज का क्या है तो एसिनी ऑफ पैनक्रियाज। याद होना चाहिए ये चीज। ठीक है। चलो आगे बढ़ते, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब जो अगला क्लासिफिकेशन हम पढ़ने वाले हैं ग्लैंड्स की, वो हम पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सिक्रीशन, कि जो सिक्रीशन होने वाला है सिक्रीटरी प्रोडक्ट का वो किस तरीके से होगा, सिक्रीशन का नेचर क्या है। तो उसके बेसिस पे भी हमें तीन तरह के ग्लैंड्स पढ़ने हैं। एक एक्राइन ग्लैंड जिसे मेरोक्राइन या इक्राइन भी कहते हैं, दूसरा एपोक्राइन ग्लैंड्स और तीसरा होलोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है। एक्राइन की बात करूं देखो तो आप एक चीज याद रखो, नेचर ऑफ सिक्रीशन, नेचर ऑफ सिक्रीशन के बेसिस पे हमने तीन तरह के ग्लैंड्स पढ़ने हैं। ठीक है। अब देखो एक्राइन में मैंने डाइल्यूट लिखा है, एपोक्राइन में कंसंट्रेटेड, होलोक्राइन में हाईली कंसंट्रेटेड। ये मैं क्यों लिखा है अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। देखिए एक्राइन ग्लैंड की बात करें तो ये हमारा एक एक्राइन ग्लैंड है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड एक तरह के एक्राइन या मीरोक्राइन ग्लैंड होते हैं। इनका नाम एक्राइन या मीरोक्राइन क्यों पड़ा, देखो होता क्या है, ये देखो ये हमारे सेल्स है, एपिथेलियम सेल्स है, जो कि मॉडिफाई हो गए सिक्रीशन करने के लिए, तो अब हम इन्हें क्या बुलाएंगे, ग्लैंड्स। अब इन ग्लैंड्स का नाम मीरोक्राइन या इक्राइन क्यों पड़ा, क्योंकि देखो ये ग्लैंड जो है, ये ग्लैंड क्या करते हैं, जो भी इनका जो सिक्रेटरी प्रोडक्ट बना है, पहले तो ऐसे सिक्रेटरी प्रोडक्ट को बनाते हैं,
ये जो सेल्स है, जो ग्लैंड है, एक्चुअली में इनके अंदर सिक्रीटरी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और फिर ये ग्लैंड क्या 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 करते हैं, इनका नेचर ऑफ सिक्रीशन क्या है, देखो जो सिक्रीटरी प्रोडक्ट इन्होंने बनाया है उसको ये क्या करते हैं, डायरेक्टली सिक्रीट कर देते हैं, बाहर की तरफ सिक्रीट कर देंगे। ठीक है, जो ग्लैंड है बाहर की तरफ सिक्रीट कर देंगे और ये सिर्फ सिक्रीटरी प्रोडक्ट जो इन्होंने बनाया था सिर्फ उसे ही सिक्रीट करेंगे। सिक्रीशन के समय जो ग्लैंड है, ग्लैंड एक्चुअली में क्या है, सेल है ना, मॉडिफाइड सेल, तो सेल में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो जो ग्लैंड है ये सिर्फ अपने सिक्रीटरी सब्सटेंस को ही रिलीज कर रहे हैं, सिक्रीट कर रहे हैं, किसी तरह का साइटोप्लाज्म का पार्ट उन सिक्रीटरी सब्सटेंस के साथ बाहर में रिलीज नहीं हो रहा है। यानी कि जैसे देखो ये हमारा एक सेल, एपिथेलियल सेल, इसमें मॉडिफिकेशन आया, अब ये एक तरह का ग्लैंड बन गया। ठीक है, और ये ग्लैंड कैसा है, एक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा क्या बना, सिक्रीटरी प्रोडक्ट बना और फिर इस ग्लैंड ने इन सारे सिक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर की तरफ सिक्रीट कर दिया। लेकिन सिक्रीट करते समय बाहर की तरफ इस सेल ने किसी तरह का अपने साइटोप्लाज्म को बाहर की तरफ सिक्रीट नहीं किया, सिर्फ सिक्रीटरी प्रोडक्ट को ही सिक्रीट किया, रिलीज किया। ठीक है, तो जो सिक्रीटरी प्रोडक्ट है जिसको सिक्रीट किया है, बार बार सिक्रीट बोल रहा हूं, तो ये जो प्रोडक्ट है ये प्योर होगा, डाइल्यूट होगा, किसी तरह की साइटोप्लाज्म की मिलावट नहीं होगी इसमें। ठीक है, तो नेचर ऑफ सिक्रीशन कैसा है, प्योर है, डाइल्यूट है। ठीक, तो हमने कह दिया इसे एक्राइन ग्लैंड। एग्जाम्पल स्वेट ग्लैंड। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। अब हम बात करते हैं एपोक्राइन ग्लैंड की। देखो वापस से ये रहे हमारे ग्लैंड्स, ठीक है, स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल जिन्हें हम ग्लैंड कह रहे हैं। इनके अंदर सिक्रीटरी प्रोडक्ट बना, फॉर्मेशन हुआ और फिर जो सिक्रीटरी प्रोडक्ट था ना, जैसे देखो ये रहे हमारे एपोक्राइन ग्लैंड, इनके अंदर ये सिक्रीटरी प्रोडक्ट बना। ठीक है, सिक्रीटरी प्रोडक्ट बना और ये सिक्रीटरी प्रोडक्ट क्या करता है, यहां से ट्रैवल करके एकदम सेल के एपेक्स पे चला जाता है, एपिकल पार्ट पे चला जाता है और फिर ये जो सेल का एपिकल पार्ट है ये टूट जाता है, टूट जाता है और टूट के बाहर आ जाता है, जिसमें सिक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं। तो देखो सिक्रीटरी प्रोडक्ट के साथ साथ थोड़ा बहुत सेल का हिस्सा भी चला आया, यानी कि सेल का साइटोप्लाज्म भी आपको मिलेगा इन सिक्रीटरी प्रोडक्ट के साथ। जो सिक्रीटरी प्रोडक्ट जिसका सिक्रीशन होने वाला था उसके साथ साथ आपको सेल का थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म भी मिल जाएगा। तो ये क्या प्योर है, 100% नहीं, थोड़ी बहुत मिलावट है, कंसेंट्रेटेड है, क्योंकि साइटोप्लाज्म का भी थोड़ा बहुत हिस्सा है। एक्राइन में क्या हो रहा था, सिक्रीटरी प्रोडक्ट बन रहे थे और फिर सेल के बाहर सिक्रीट हो जा रहे थे थ्रू सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन हो रहा था, सिक्रीटरी प्रोडक्ट बने और फिर बाहर की तरफ सिक्रीट हो गए। एपोक्राइन में क्या हो रहा है, टिप पे जा रहे हैं सेल के और फिर ये सेल का जो टिप वाला हिस्सा है वही टूट के अलग हो जा रहा है, तो साइटोप्लाज्म का भी कुछ हिस्सा आ जा रहा है। तो प्योर नहीं रहा मोड ऑफ सिक्रीशन, आई मीन नेचर ऑफ सिक्रीशन। नेचर ऑफ सिक्रीशन कैसा है, कंसंट्रेटेड है, साइटोप्लाज्म की थोड़ी बहुत मिलावट है। एग्जाम्पल मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स की बात करें तो वो एक तरह के एपोक्राइन ग्लैंड है। अब बच्चों बात करते हैं होलोक्राइन ग्लैंड की, हाईली कंसंट्रेटेड। इसमें क्या होता है, ये पूरा का पूरा सेल ही बाहर आ जाता है, पूरा का पूरा सेल ही बाहर आ जाता है। सेल के अंदर क्या हुआ, देखो सेल के अंदर जो सिक्रीटरी प्रोडक्ट है वो बना और देखो यहां से पूरा का पूरा सेल ही बाहर आ गया, पूरा का पूरा ग्लैंड ही बाहर आ गया। अरे ग्लैंड क्या है, मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल है, तो पूरा का पूरा सेल ही बाहर आ गया और फिर इस सेल का देखो ब्रेकडाउन होने लग रहा है। ठीक है, तो पूरा का पूरा सेल बाहर आ गया और इस सेल के अंदर तो भाई साहब सेल का साइटोप्लाज्म भरा पड़ा है और उसी के अंदर फिर आपका क्या है, सिक्रीटरी प्रोडक्ट है। तो सिक्रीटरी प्रोडक्ट को सिक्रीट करने चला था सेल, खुद ही खुद को पूरा सिक्रीट कर लिया। ठीक है, तो हाईली कंसेंट्रेटेड है, बहुत ज्यादा मात्रा में आपको इनमें क्या देखने को मिलेगा, साइटोप्लाज्म की मिलावट। सिक्रीटरी प्रोडक्ट के साथ साथ बहुत ज्यादा सेल का भी सामान है, सेल का साइटोप्लाज्म है, सेल के सेल ऑर्गेनेल है, तो ये हाईली कंसेंट्रेटेड होते हैं। नेचर ऑफ सिक्रीशन हाईली कंसेंट्रेटेड होता है और ऐसे सेल को हम ऐसे ग्लैंड के एग्जांपल्स है
मियाबोमियन ग्लैंड्स, माइबोमियन किसको कैसे पढ़ेंगे यार, माइबोमियन मीबोमियन ग्लैंड्स, मतलब आप समझ लो आप क्या लिखा है, स्पेलिंग पढ़ लो, ठीक है। मेरा क्या आप ही को याद करना है मैं तो पढ़ा के निकल लूंगा देखो याद रखो, ठीक है। कोई ट्रिक व्रिक बना लो यार, कुछ अच्छा ट्रिक बन गया तो कमेंट में शेयर कर देना, मेरा भी फायदा हो जाएगा, अगले लेक्चर में पढ़ा दूंगा उस ट्रिक को यूज करके। बेसिकली मैं अपना काम तुमसे करा रहा हूँ। तो आई होप आपको ग्लैंड्स का ये जो टॉपिक है अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलता हूं मैं आपसे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।